हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में जो है हम यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए 60 डेज प्लान जो है डिस्कस करेंगे, जो आपका 24 अक्टूबर को होने वाला है। तो ये 60 डेज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये आपको जो है ये कट ऑफ क्लियर करने में जो है ये 60 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि इससे पहले आपने अपनी प्रिपरेशन को कैसे रखा है, लेकिन अगर आपने इन 60 डेज़ को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया तो ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा अच्छा स्टार्ट किया होगा, लेकिन जो है अगर आपने स्ट्रांगली इसको फिनिश कर लिया, अपना रिवीजन करा, कंसोलिडेट करी चीज़ें अच्छे से, और सारी चीज़ें जीएस अच्छे से पढ़ा, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा एंड सारा रिवाइज और कंसोलिडेट अगर करके चलते रहे तो आपको ये जो है एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपसे ज़्यादा बहुत अच्छे ज़्यादा स्टार्टर होंगे, लेकिन आप जो है स्ट्रॉन्ग फिनिशर बनिए और यूपीपीएससी क्रैक करिए। तो अब जो है हम इसमें टाइम मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, कैसे आप जो है अपना डेली शेड्यूल जो है उसको रखें। तो जो है आपको अपना टाइम ऐसे स्टार्ट करना होगा। तो पहले जो है आपको न्यूज़पेपर के लिए 1 आवर देना होगा। तो न्यूज़पेपर जो है आपको जो पढ़ना होगा वो बेसिकली मेंस और इंटरव्यू के लिए पढ़ना होगा, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स तो देना नहीं है, मेंस और इंटरव्यू भी देना है ना। तो मेंस और इंटरव्यू के लिए जो है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। रोज़ 1 घंटा दे दीजिए। सब्जेक्ट जो है कोई भी जो आप सब्जेक्ट है टाइम टेबल में उसको 5 to 6 आवर दे दीजिए, तो आप जो है वो आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर या तो आप एसीपीपीएससी करंट अफेयर कंपाइलेशन से कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई और अगर सोर्स है आप उससे कर सकते हैं। इसको आप 30 मिनट्स दीजिए रोज, जो है करंट अफेयर को आप 30 मिनट्स दीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करे तो वो उसको वीडियो को देख सकता है। नेक्स्ट है आपका एसीपीपीएससी टेस्ट सीरीज, या फिर कोई भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हो उसको डेली टेस्ट जो लगा रहे हो उसको 1 घंटा दो। तो डेली टेस्ट को जो है 1 घंटा दो, और टेस्ट जो है वो यूपीपीएससी के पैटर्न पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप यूपीएससी के टेस्ट लगा रहे हो और आप सोचोगे कि मेरा यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। टेस्ट ऐसे लेना जो यूपीपीएससी के पैटर्न पे हो, अच्छे टेस्ट हो। जिस तरह से यूपीपीएससी आजकल एनालिटिकल और जो फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल जो है उन दोनों को मिक्स करके जैसे टेस्ट दे रहा है, उस हिसाब की जो है टेस्ट सीरीज आप लगाना। तो ये प्योरली जो है एनालिटिकल पे मत जाना है कि यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लगा ली और आप सोचो कि हाँ मेरा काम बन गया। टेस्ट सीरीज लेना यूपीपीएससी की। एंड देन है फिर घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका रिवीजन जो करने में जो है सबसे ज़्यादा हेल्प ये करेगा, आपका डेली रिवीजन आपका इससे ही होगा। तो 1 hour 30 minute जो है वो आप घटना चक्र को दे सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू रीड घटना चक्र। मैं इन दोनों वीडियोस का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इसको देख लेना, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स एंड हाउ टू रीड घटना चक्र। तो ये जो है आप इस तरह से अपना जो है डेली जो है शेड्यूल रखेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो है टाइम कंस्ट्रेंट है। 5 से 6 घंटे होते हैं उनके पास, क्योंकि 9 to 5 की जॉब उनको करनी होती है, 9 to 6 ही हो जाता है। तो 5-6 घंटे होते हैं, तो वो इसमें जो है अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। तो वो सब्जेक्ट को जो है 3.5 आवर्स दे सकते हैं। एंड फिर उसके बाद एसीपीपीएससी करंट अफेयर या कोई भी सोर्स वो जो रेफर कर रहे हैं उसको 30 मिनट्स दे सकते हैं। और एसीपीपीएससी टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी अगर टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसको डेली टेस्ट को जो है 1 आवर दे सकते हैं। और घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 आवर दे सकते हैं। तो और रही बात न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर में जो है अगर ऑफिस आवर्स में कुछ खाली टाइम मिल रहा है या फिर ट्रैवल करते हुए कुछ खाली टाइम मिल रहा है, तो उन सब जगह जो है आप न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो अब जो आप जो है सिटिंग वाली जो पढ़ाई है वो ये वाली रखिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। और जो मेन न्यूज़पेपर है वो जो है रास्ते में कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, रास्ते में या ऑफिस आवर्स में, इस तरह से अगर कभी भी टाइम मिले तो ये कर लेना। ठीक है, अब जो है हम 60 डेज का स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं कि रोज़ हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, जिससे हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम कम से कम 2-3 टाइम्स जो है इसको रिवाइज कर पाएँ। तो रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना जो है एग्ज़ाम नहीं हो सकता। रिवीजन इज़ द की टू एज दिस एग्ज़ाम। तो इट्स द की टू एज दिस एग्ज़ाम, इसके बिना एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो तो टाइम स्टडी प्लान ऐसे ही बना है कि आप 2-3 टाइम जो है उसको रिवाइज कर सकें।
तो बेसिकली ये 60 डे एसी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 कोर्स है, 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज होगा, करंट अफेयर होगा, नोट्स होगा, एंड आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारी डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसमें बेसिकली 45 टेस्ट होंगे, जो ईच टेस्ट है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा आपको, एनवायरनमेंट के नोट्स मिलेंगे, यूपी जीके के नोट्स मिलेंगे, और करंट अफेयर कंपाइलेशन, क्विज कंपाइलेशन, और फिर इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, और ये सब आप इसमें देख सकते हैं। आप इस नंबर पे जो व्हाट्सएप करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो 2020 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट जो है 70 क्वेश्चंस आए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF होगी, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना 60 डेज जो प्लान है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो है आपका 60 डे प्लान है, आपको कब से स्टार्ट करना है? 9 अगस्त से। 9 अगस्त से स्टार्ट करना है। संडे इज़ ऑफ, आप इसको ऑफ मान लीजिए, या फिर अपना कुछ प्रीवियस जो है बचा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए, या फिर आप जो है इसको कम्प्लीटली रिवीजन के लिए रख लीजिए। तो किस भी तरह जो है आप इसको संडे को मान लीजिए। इस प्लान में जो है संडे ऑफ रहेगा। तो मंडे जो है 9 अगस्त को जो है आपने पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी के लिए जो आपने बुक ऑलरेडी पढ़ रखी है, मुझे लगता है मोस्टली लोगों ने लक्ष्मीकांत ही पढ़ रखी होगी, तो लक्ष्मीकांत तो घटना चक्र पढ़ी, और ये सारे टॉपिक्स होंगे पॉलिटी के। एंड फिर उसके बाद आपने सितंबर 2020 का करंट अफेयर पढ़ा, और फिर उसके बाद आपने टेस्ट दिया। तो इस तरह से आप जो है पॉलिटी पढ़ते रहे। फिर उसके बाद जो है संडे को आपका रिवीजन है, रिवीजन डे है, आप पुराना रिवाइज कर सकते हैं। फिर देन 16 अगस्त को है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नवाल और घटना चक्र, या फिर जिसने भी जो बुक पढ़ रखी है, अगर किसी ने NCERT पढ़ रखी है तो NCERT पढ़ लीजिए। और फिर इसके बाद जो है इस तरह से आप अपना ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर्स जो है ACPPSC के करंट अफेयर, और ये टेस्ट नंबर है, कौन कौन से टेस्ट देने हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए एंशियंट के लिए ओल्ड NCERT RS शर्मा, फिर तमिलनाडु हिस्ट्री क्लास 11, और मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, या फिर जो भी आपने बुक पढ़ रखी है तो आप देख लीजिए, लास्ट टाइम पे बुक मत चेंज करिए। तो इसके बाद ये टॉपिक्स हैं, और फिर उसके साथ साथ ये करंट अफेयर है। तो आप देख रहे हैं ना, हम GS भी पढ़ते जा रहे हैं, घटना चक्र भी कर रहे हैं, और करंट अफेयर भी कर रहे हैं, और अपना टेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली चल रही हैं एक दिन में। फिर उसके बाद जो है आपने एनवायरनमेंट पढ़ा। एनवायरनमेंट में जो है PMF IS के जो है वो नोट्स की आते हैं। तो मैं इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल जो है उस पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, उस पर मैं ये शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो इसको पढ़ लेना। अदरवाइज जिसने कोर्स ले रखा है उसको मैं एनवायरनमेंट के नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ेंगे एंड उसके बाद टेस्ट देंगे। फिर इकनॉमी में जो है, इकनॉमी में 11-12 क्लास की NCERT एंड फिर शंकर गणेश वाली बुक। फिर उसके बाद ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एंड फिर उसके बाद करंट अफेयर है, एंड फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना है। तो ये 3 सितंबर को जो है वो आपको इकनॉमी करना है, शुरू है। फिर यूपी स्पेशल और सेंसस के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी यूपी स्पेशल के भी और सेंसस के भी, बस आपको वो रेफ़र करने की ज़रूरत है। तो 8 सितंबर और 9 सितंबर को जो है आप ये करेंगे। फिर उसके बाद 10 सितंबर को आप साइंस पढ़ेंगे। साइंस का जो है लूसेंट साइंस और जो है घटना चक्र जो है वो आपको ये पढ़नी है, फिर टेस्ट देना है। तो ये जो है सारे सब्जेक्ट आपने एक बार कंप्लीट कर लिए, प्लस आपने जो है संडे को इनको रिवाइज कर लिया। तो इस हिसाब से जो है आपकी जो है 2 टाइम्स रीडिंग हो गई। आपने संडे को फर्स्ट टाइम पढ़ा, सारे डेज को फर्स्ट टाइम पढ़ा और संडे को रिवाइज कर लिया, तो ये 2 टाइम्स रीडिंग हो गई। फिर उसके बाद जो है फेज 2। तो फेज 2 में क्या है, आप दोबारा जो है रिवीजन करेंगे। इट्स अ रिवीजन फेज। तो बेसिकली आपको जो है 15 से 19 तारीख को पॉलिटी रिवाइज करना है, और जो भी सारे टॉपिक्स हमने ऊपर लिखे थे आप उनको जो है रेफर करेंगे, और फिर आपको यहाँ करंट अफेयर रिवाइज करना है, और फिर आपको ये न्यू टेस्ट होगा। अब ये न्यू टेस्ट होगा। तो पहले वाले टेस्ट दे दिए थे आपने पॉलिटी के, अब ये न्यू टेस्ट होगा। एंड फिर उसके बाद जो है आप 20 से 24 तारीख तक जो है वो ज्योग्राफी जो है वो करेंगे, एंड फिर उसके बाद रिवीजन ऑफ फेज 1, मतलब जो टॉपिक्स थे वो। फिर उसके बाद 25 से 30 तक हिस्ट्री, अब फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, फिर साइंस, और फिर इकोनॉमिक्स, सेंसस एंड यूपी जीके, और फिर उसके बाद ये करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो ये आपके सारे 45 टेस्ट हो गए हैं। तो ये मिनी टेस्ट जो है, माइक्रो टेस्ट जो है, आपके डेली टेस्ट जो है वो 45 कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन होंगे। तो रोज़ जो है 50 क्वेश्चन, अगर आप नए 50 क्वेश्चन कर रहे हो और घटना चक्र के पुराने क्वेश्चन कर रहे हो,
तो ये मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो है आप करंट अफेयर्स तो कर ही रहे हो, तो ये जो है आपके लिए मोर देन सफिशेंट होगा। आप जो है मटेरियल कभी भी ज़्यादा मत रखिए, अपनी रिसोर्सेज को हमेशा कम रखिए। मिनिमाइज योर रिसोर्सेज एंड जो है रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, मल्टीपल रिवीजन, मिनिमाइज सोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन। तो ये जो है आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो जैसे एग्जाम में जैसे आता है 150 क्वेश्चंस के फुल लेंथ टेस्ट, फिर आपका जो 11 अक्टूबर को जो है फर्स्ट फुल लेंथ होगा, और फिर उसमें आपको जैसे कुछ जो है PDF प्रोवाइड होंगी, जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, एग्रीकल्चर डाटा हो गया, इकोनॉमिक डाटा हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप जो है यहाँ करंट अफेयर जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको सितंबर 2021 तक जो है आपको करंट अफेयर मिलेगा। तो आप जो है ये सारे करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं, अपने जो जितने पुराने टेस्ट हैं आप उनको रिवाइज कर रहे हैं, और जो है साथ में फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट 1 हुआ, एंड फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को फुल लेंथ टेस्ट 2, एंड 15 को फुल लेंथ 3, 17 को 4, 19 को 5 और 21 को 6। तो जो है आपने तो सारा सिलेबस जो है अपना 2-3 बार रिवीजन जो है वो 9 अक्टूबर को ही ख़त्म कर लिया है। 3 रिवीजन आपने 9 अक्टूबर को ही ख़त्म कर लिया है। तो बेसिकली आपको जो है 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, तो बेसिकली आपका एग्ज़ाम तो 24 तक है, तो +3 भी ऐड कर लो इसमें। तो ये जो है 12-13 दिन जो हैं उसमें आपको एक और रिवीजन करने को मिल जाएगा, और साथ में आप फुल जो है टेस्ट कर रहे हो, तो 12-13 दिन जो है एक और रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना अगर रिवीजन कर लिया फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। UPPSC भी जो है आपको हाथ खोल के बुलाएगा कि आ जाओ भैया, मेंस का एडमिट कार्ड ले जाओ। तो इतने रिवीजन के बाद तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस ये है, बीच में भटकना मत, कंसिस्टेंसी रखना और मोटिवेटेड रहना, और एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। बस अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना। ये नहीं कि बीच में आके 15 दिन जो है लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और फिर किसी ने कह दिया यार पिछली बार जो एक क्वेश्चन है वो DD बसु से आया था, तो लक्ष्मीकांत जो है आधे में ही छोड़ के जो है DD बसु खोल ली कि नहीं DD बसु से पढ़ूंगा। तो जो बुक पढ़ रखी है उसी बुक को पढ़ो, कोई नई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिसलेनियस टॉपिक के लिए आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन जो बुक पढ़ रखी है आप उसी बुक पे स्टिक रहो। और ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, यहाँ मैं जो है फ्री डेली को जो है कराती हूँ, आंसर राइटिंग होता है। अभी तो आंसर राइटिंग बंद है, लेकिन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। फिर इस पर डेली एडिटोरियल होता है, तो अगर आपको न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है ना, तो यहाँ जो एडिटोरियल मैं अपडेट करती हूँ आप उनको देख लो, इट्स मोर देन सफिशेंट। एंड फिर आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।